आपकी राइड है यंगो। यार एक तो मसला यहाँ पे ये बड़ा ख़राब है कि हॉस्पिटल के आगे खड़े हुए हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो इनका भी डर है यार ये कहीं चालान ही ना कर दें, क्योंकि एक दफ़ा मैंने यहाँ पे चालान करवा। Assalamualaikum, this is everyone, welcome back to the channel. This is मी आज़म सिराज, बाइक राइडर। तो भाई अभी पहुंचा हूँ सुबह 10:30 बजे दूसरी राइड लेके I-9 में। ये पीछे जो देख रहे हैं ना, ये है जावा चौक। तो भाई बाइक जो है ना अपना यहाँ पे खड़ा हुआ है, और बाइक का मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम पिछली वीडियो में करवाया था, तो अब ना इसका एक और काम रहता है भाई, वो करवाना है। क्योंकि इसका जो काम है ना, जो इसका डबल स्टैंड है ना भाई, वो नीचे से जो बॉडी है ना वो टूट गई है। वो आज वेल्ड करवाएंगे, क्योंकि डबल स्टैंड पे लगाना होता है, ऑयल गर्म होता है। अगर सिंगल स्टैंड पे लगाए ना तो फिर वो इंजन के जो सीले होते हैं वो हो जाती हैं लीक। तो आज का हमारा जो काम है ना, वो सबसे पहले हमने करवाना है, नीचे बॉडी को वेल्डिंग करवानी है। तो साथ ही साथ अपना काम करेंगे भाई। अभी फ़िलहाल ये I-9 इस्लामाबाद जावा चौक में आया हूँ राइड लेके, तो देखते हैं आगे किस साइड की राइड लगती है फिर। भाई साहब मौसम आज जो है ना वो बड़ा कमाल का बना हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा आज। तो जिस तरह की पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि धूप निकली हुई है, ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही। आज भाई सब बादल बने हुए हैं, तो बाइक पे इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लगती है ना, बाइक चलाने का आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। क्या करें भाई, पेट की खातिर निकलना पड़ता है। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से। चले भाई यहाँ से निकलते हैं। सीन होता पता है क्या है, किसी किसी जगह पे ना इंटरनेट का सिग्नल हो बिल्कुल ही नहीं आते, तो इसलिए फिर राइड भी नहीं लगती। यहाँ से कहीं आगे पीछे मूव करते हैं, फिर हो सकता है राइड लग जाए। 10-15 मिनट हो गए हैं भाई, यहाँ पे राइड ही नहीं लग रही थी। ये है I-9 मरकज़। ये सारी जो रोड है ना, ये मरकज़ की रोड है, I-10 से लेके I-8 की तरफ तक। भाई ठंड है ना जो, वो आज बिल्कुल अखीर है। बाइक पर काफ़ी ठंडी हवा लग रही है आज, बिल्कुल भी बाइक चलाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि यार पेट की खातिर फिर निकलना ही पड़ता है, क्या करे बंदा, घर पे पड़े पड़े घर वालों की बातें ही सुननी है। और तो घर में कुछ है नहीं हमारा इसके अलावा। जब बंदा फारग घर में बैठेगा तो फिर बातें ही सुनाएंगे घर वाले, इसलिए फिर कहते हैं कि चलो यार निकल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? क्या हो गया भाई? एक तो यार ये ड्राइवर भी ना अड़ी कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। भाई तू अब थोड़ी सी पीछे कर ले, एक दूसरे को तड़ियां दिखाने लग जाते हैं। इसको पूरी गाड़ी भी नहीं चलानी आती मेरान वाले को। भाई इधर ब्रेक लगाते हैं, आगे फिर जाने का फायदा नहीं है। आपकी राइड है यंगो। G10 जाना है ना? जी बेटा। अच्छा जी, I-9 से मैं आ गया था इधर G10 4 में, तो उसका टोटल जो है ना डिस्टेंस 1 किलोमीटर उसका पिकअप था और 8 किलोमीटर उसका ड्रॉप था।
तो टोटल 9 किलोमीटर था और उसका फेयर बना है जी 125 रुपये। अभी मुझे फिर एक राइड लगी है, ये है 400 मीटर की दूरी पर G91 से G9 मरकज़ ही ले जाना, यानी कि कराची कंपनी में लेके जाना है इसको। ये टोटल राइड हमारी है 2 किलोमीटर की। तो भाई ये आगे KRL हॉस्पिटल है, वहाँ से इसको पिक करना है। यार एक तो मसला यहाँ पे ये बड़ा ख़राब है कि हॉस्पिटल के आगे खड़े हुए हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो इनका भी डर है यार ये कहीं चालान ही ना कर दें, क्योंकि एक दफ़ा मैंने यहाँ पे चालान करवाया भी है। चले कस्टमर मार G9 तो शुक्र है जी, वरना ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़े ना यहाँ पे, तो फिर भाई चालान पक्का है। इधर अंदर गली में जाने सीधा ठीक हो गया जी, गली के अंदर। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले दिए चेंज तो वो फिर बड़ा मसला बना। अच्छा ये आप लेना, ठीक है ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। रेटिंग कर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग कर दीजिएगा। ये यहाँ पे करके ना तो नीचे डन करना होता है बस। हाँ। ये अब होगी ये रेटिंग। तो इसका क्या होगा? ये अभी बैक कर दें। ये इसके साथ यही होता है कि कस्टमर के साथ आपका कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। सही है, हाँ ये होता है बस। मेहरबानी भाई, कुछ लोग उनको पता ही नहीं है कि रेटिंग क्या चीज़ होती है, क्या करना होता है। तो इसके साथ ये होता है कि हमारे जो है ना परफॉर्मेंस वो अच्छी होती है और दूसरे नंबर पे राइड फिर जल्दी मिलती है। येंगो पे ये हिसाब है कि अगर आपकी रेटिंग और आपका प्रो लेवल जो है ना वो ठीक है तो फिर आपको जल्दी राइड मिलेगी। वही 4 राइडें हो गई हैं, 12:15 बजे का टाइम हो चुका है। मैं निकला था घर से 9:30 बजे। कोई नहीं, काम बस आहिस्ता आहिस्ता भी स्टार्ट हो जाएगा। ये है कि मैं असल में निकला लेट हूँ, इसलिए जिन्होंने ऑफिस वगैरह जाना होता है तो वो तो 8:30-9 बजे तक चले जाते हैं, उससे पहले पहले। फिर बाद में ये है कि फिर अब छुट्टी का टाइम होगा, दोपहर की छुट्टी जो स्कूल से होती है। तो भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि ये हमारी राइड भी कैंसिल हो गई है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया, तकरीबन 10 मिनट। तो इतनी कॉलें की है ना, इतनी मैंने आज तक किसी को कॉलें नहीं की भाई साहब, ना कोई रिस्पांस आया। फिर मैंने ब्रेक लगा दी, मैंने कहा अब ये कैंसिल ही होगी। फिर टाइम पूरा किया तो इसको कैंसिल कर दिया। भाई आज की किस्मत ही ना, आज तो मेरी किस्मत ही ख़राब चल रही है। क्या मसला है पता नहीं यार, क्या होगा शाम तक कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। चले जो होता है बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं, यू टर्न लेके आगे जाके खड़े होते हैं भाई, क्योंकि ना इस वक्त बहुत ना दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो यार कॉल भी नहीं पिक करते, चले राइड कैंसिल भी करनी है, अगर नहीं जाना तो फिर भी यार बंदा कॉल पिक करके अपनी तरफ से राइड कैंसिल कर देता है।
तो इतनी ज़हमत भी बंदा ना करे तो फिर दिमाग तो वैसे भी ख़राब होना ही है। क्या करें यार, अल्लाह ही वारिस है इनका। चलें जी, फिर एक राइड लगी है G9 पेशावर मोड़ से। ये भाई साहब ने राइड बुक करवाई है, जिस जगह पे लेके जाना है वहाँ से। उसने बोला कि भाई इकबाल नामी बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है हकीम की दुकान के आगे, तो उसको आपने यहाँ लेके आना है। ठीक हो गया जी। ये इकबाल नामी बंदा। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल नाम है आपका? इकबाल नाम है। और D12 में जाना है आपने? अच्छा जी, ओके ओके ओके। चलें जी, निकलते हैं यहाँ से। जी इधर अंदर, इधर ही। अच्छा जी, खुले नहीं है। 170। भैया आज तो सब भी 500-500 वाले नोट दे रहे हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। लें जी, इनका सफ़र जो था वो बना है 12 किलोमीटर। तो भाई अभी आ चुके हैं D12 में। असल में मसला ये है ना कि D12 में भाई जल्दी राइड मिलती नहीं है, क्योंकि ये ज़रा ना वो अमीरों वाला एरिया है, कह लें कि यहाँ पे सबके पास अपनी सवारी है। कुछ चंद बंदे ही हैं जिनके पास अपनी सवारी नहीं है, या जिनके मुलाजम हैं उनको आना जाना हो तो फिर वो यहाँ से बुक करते हैं। भाई यहाँ पे खड़े होते हैं, आगे क्या करना है जाके देखते हैं। कोई मिल गई तो ठीक है, वरना पीछे चले जाएंगे दूसरे सेक्टर E11 में। तो ये सबसे अच्छी बात है और सबसे बुरी बात जो है ना रोडों की, भाई ये जो घरों वाले हैं ना, कोठियों वाले, भाई ये जब गाड़ियां धोते हैं ना तो भाई सारा पानी बिल्कुल गलियों में रोड के ऊपर आ जाता है। तो फिर जितना गंद बढ़ता है ना, बाइक वाले ही समझ सकता, क्योंकि उसके कपड़े गंदे होने होते हैं। गाड़ियों वालों को तो कोई मसला, वो तो गाड़ी में सुकून से बैठे होते हैं, उनके किधर से कपड़े गंदे होने हैं। लेकिन जो बाइक चला रहा होता है ना, पता उसको ही होता है। भाई यहाँ से राइट होना है, ऊपर वाली लाइन में हो जाए। पीछे गाड़ी वाला भी आ रहा है, इसने भी मेरे ख्याल से घूमना है, तो चलो हम भी घूम जाते हैं। ये चेक करें भाई, फ्रूट वाली रेहड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। बहुत सस्ता माल है, बहुत सस्ता माल है। यकीन करें, मुझे इतनी एक ठंड लग रही है ना, पत्नी अब मुझे ही लग रही है या किसी और को भी लग रही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंड इस वक्त महसूस हो रही है। भाई आ चुके हैं ये गोल्डा शरीफ, यानी कि अपने घर वाले एरिया में आ चुके हैं। चेक करें भाई, मार्केट में आ चुके हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे ना इतना वो कोई कोई है जो मोटो व्लॉगिंग करता है, तो मैंने कैमरा लगाया हुआ है। ज़्यादातर ना लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं कि ये इसने इधर क्या लगाया हुआ है, क्या कर रहा है। तो बड़ा ना वो ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई नई बात हो गई हो। उनके लिए है भी नई बात, क्योंकि ना उन्होंने कभी मोटो व्लॉग देखे हैं, ना ही कभी कोई व्लॉगिंग करता हो उनको नज़र आया इस तरह से। क्या करेगा यार जीप वाले भैया।
ये भाई दरबार का मेन चौक है, गोल्डा शरीफ दरबार आलिया पीर मेर अली शाह। वाह भाई, यहाँ पे तो सुबह शाम रश लगे ही रहता है। आज ज़रा सी ठंड है इसलिए आपको रोड खाली नज़र आ रहा है, वरना यहाँ पे भाई दरबार का एरिया है तो दरबार के एरिया में रश बहुत ज़्यादा होता है आवाम का, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे होते हैं हाज़िरी देने के लिए। मेरा जी आज की वीडियो जो है ना उसका यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना लेंथी वीडियो बना नहीं सकता, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं होता फिर देखने का। तो कोशिश करता हूँ 10 या 12 मिनट के अराउंड बोर्ड हमारी वीडियो जो है ना वो बने। तो मिलते हैं भाई न्यू वीडियो में, इतने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।